बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फ़ोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सेशन में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर की सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बात करूँगा। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की असामियों के लिए इश्तिहार दे दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2020 है और इसके लिए अहलियत जो बयान की गई है वो मास्टर डिग्री या बीएस में कम से कम सेकंड डिवीज़न जो है वो ज़रूरी है। यानी आपके वही स्टूडेंट्स वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं या बीएस डिग्री होल्डर हैं और उनकी कम से कम सेकंड डिवीज़न है। तो ये है इसकी अहलियत। अब चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पर। लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए जो पीपीएससी की तरफ से मियार बनाया गया है वो 3 मराहल पर मुश्तमिल है: एकेडमिक, एमसीक्यूज़ टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये 3 मराहल है जिसकी बेस पे आपको परखा जाता है और इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन जो होगी। अब हम देखते हैं बारी बारी के एकेडमिक्स में आपके को किस म्यार के तहत जो है वो परखा जाता है। इसमें आपकी जो मुख्तलिफ डिग्रीज़ मैट्रिक से ऑनवर्ड आप हासिल कर चुके हैं उनके लिहाज से आपको नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक के 5 नंबर मैक्सिमम आपको दिए जा सकते हैं और इंटर के मैक्सिमम 7 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बीए बीएससी के 11 नंबर हैं, एमए एमएससी के 17 नंबर हैं। जिन कैंडिडेट ने बीए और एमए नहीं किया और उसकी बजाय बीएस किया हुआ है तो उनको 28 मार्क्स में से जो है वो नंबर अलॉट किए जाएंगे। ये याद रखें कि ये मार्क्स हासिल करदा परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाते हैं। यानी आपकी मैट्रिक इंटर या बीए वगैरह में जो आपकी डिवीज़न है, अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो उसके हिसाब से नंबर 5 में से 7 में से या 11 में से या 17 में से अलॉट होंगे। इस तरह सेकंड डिवीज़न है तो फिर उसी हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो मज़ीद इसका क्राइटेरिया जो है उस पर पूरा उतरेंगे तो उस हिसाब से आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आपके फर्स्ट डिवीज़न वगैरह है तो फिर आपको फुल मार्क्स उसमें जो है वो असाइन किए जा सकते हैं जो कि इस स्लाइड में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा मरहला है एमसीक्यूज़ टेस्ट। एमसीक्यूज़ टेस्ट जो है वो 100 नंबरों का 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल टेस्ट होता है। यानी इसके मार्क्स भी 100 होते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो भी 100 होंगे। अब सब्जेक्ट के लिहाज से इसमें 80 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के बारे में होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज वगैरह के हो सकते हैं। यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे आपने अप्लाई किया, जैसे आपने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया तो फिर 80 मार्क्स आपके मैथ के होंगे और 20 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज वगैरह के हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इस्लामियत की सीट पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो 80 मार्क्स जो है वो 80 क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें इस्लामियत के होंगे और 20 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज के हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ का एक स्ट्रक्चर है जो बता दिया गया आपको। इसके बाद उस टेस्ट में से एमसीक्यूज़ टेस्ट में जितने मार्क्स भी आपके आएंगे उनको हाफ़ किया जाता है। यानी अगर आपका 100 नंबर का टेस्ट हुआ है तो 100 के बजाय 50 नंबरों में से आपके जो हासिल करदा मार्क्स हैं उसको काउंट किया जाता है। मसलन अगर किसी उम्मीदवार ने 100 में से 60 नंबर हासिल किए हैं तो उसके 50 में से 30 नंबर जो है वो काउंट हो गए। यानी 100 में से 60 जो है वो 60% बनता है, इसलिए 50 में से 60% जो है वो 30 नंबर बनते हैं। इसी तरह अगर किसी कैंडिडेट के 100 में से 80 नंबर होंगे तो वो 50 में से इसको 40 नंबर जो है वो उसके शुमार किए जाएंगे। यानी इसमें 100 की बजाय 50 मार्क्स का जो है वो टेस्ट उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको। इसके साथ साथ एक बात ये भी ज़हन में रखें कि टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक सही जवाब का 1 नंबर मिलता है जबकि एक गलत जवाब पर 0.25 नंबर जो है वो माइनस कर दिए जाते हैं। यानी अगर जितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं आपको 1 नंबर के लिहाज से उतने नंबर जो है वो असाइन किए जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक आंसर भी उसमें गलत हो गया तो फिर 0.25 नंबर आपके माइनस होंगे। अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 0.5 यानी हाफ नंबर आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके 4 एमसीक्यूज़ गलत हैं तो 0.25 के लिहाज से आपके 1 नंबर जो है वो कटेगा। यानी हर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर जो है वो माइनस होगा। अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो फिर आपके 2 नंबर जो है वो माइनस होंगे। तो इसलिए ध्यान में रखें कि हमेशा जो जिस क्वेश्चन का आपको इंश्योर हो कि इसका सही जवाब ये है तो उसको टिक करें। अगर आपको डाउट हो तो फिर उसको बजाय नंबर माइनस करवाने के बेहतर है कि उसको खाली छोड़ दिया जाए। टेस्ट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी आपकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंस होगी उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है।
हर मजमून में एक सीट के लिए 5 अफराद को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मसलन अगर किसी मजमून में 80 सीटें हैं तो इंटरव्यू के लिए टेस्ट के रिज़ल्ट की बुनियाद पर ऊपर वाले 400 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। आखिरी उम्मीदवार के मार्क्स इस साल का क्लोजिंग मेरिट होगा। यानी ये ज़हन में रखें कि एक सीट पर 5 अफराद बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और उन फ़र्ज़ किया कि एक सीट है तो 5 अफराद जो पहले टॉपर हैं उनको बुलाया जाएगा और उनमें से एक सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर 10 सीटें हैं तो 2 सीटें हैं तो 10 अफराद को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से 2 सेलेक्ट किए जाएंगे। इसी तरह अगर 80 सीटें हैं तो 5 पर सीट के लिहाज से देखा जाए तो 400 उम्मीदवार बनते हैं। जो ऊपर वाले टॉपर होंगे उनको कॉल की जाएगी और उनमें से जो लास्ट नंबर वाला होगा 400 में से वो उसका क्लोजिंग मेरिट जो है वो लाएगा। तो क्लोजिंग मेरिट जो है वो हर साल उसमें वेरिएशन आ सकती है जब भी वो सीटें अनाउंस होती हैं। अब तीसरा मरहला जो है वो इंटरव्यू का है। इसमें क्या होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जिसके लिए पैनल में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद बैठे होते हैं। एक PPSC का नुमाइंदा, मुतलका मजमून के 2 माहिरीन और एक माहिर नफ्सियात बैठा होता है। बाज़ औक़ात माहिर नफ्सियात की बजाय DR यानी डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। इसका पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें उम्मीदवार ने अपना नाम, इलाका, तालीम और तालीमी इदारे वगैरह बताने होते हैं। उम्मीदवार को कम से कम 2 मिनट अपने बारे में बोलना आना चाहिए। असल में यही आपकी जो इंटरव्यू का आगाज़ है और इसी बेस पे आपका एक इमेज डेवलप होगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरी डिटेल्स के साथ अपना वो सारा इंट्रोडक्शन देते हैं तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इमेज डेवलप होता है और फिर आपके इंट्रोडक्शन से मज़ीद क्वेश्चन भी निकाल कर आपसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ दोनों लोग कम से कम 3 सवाल पूछते हैं। माहिर नफ्सियात आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। उम्मीदवार के ज़िला की हिस्ट्री, मशहूर अशिया और जगहों के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक दुरानिये का हो सकता है। अब ये ड्यूरेशन जो है वो आप पे डिपेंड करती है। अगर आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, कॉन्फिडेंस के साथ दिया है और स्टार्ट पे अच्छे आंसर दिए हैं तो यकीनी तौर पर एक आपका अच्छा इमेज जो है वो डेवलप होता है। तो फिर जो पैनल है वो आपसे मज़ीद आपके इंट्रोडक्शन में से भी कुछ क्वेश्चन मज़ीद कर सकता है और उसके बाद जब बाकी आपके सब्जेक्ट के हवाले से बात होगी तो जितने आप अच्छे आंसर देते जाएंगे उतना आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो पहले से बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सके तो आपका इंटरव्यू 4 से 5 मिनट में अगर ख़त्म हो गया तो समझ लें कि कोई आपके लिए अच्छी जो है वो एक इमेज आपका डेवलप नहीं हुआ। अगर किसी उम्मीदवार का वालिद या वालिदा सिविल सर्वेंट था या थी और दौरान सर्विस उसका इंतकाल हो गया हो तो वो 10 नंबर क्लेम कर सकता है। ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिलेंगे। इस तरह 40 एकेडमिक्स के मार्क्स होंगे जो आपको स्टार्ट में पहले मरहले में आपको बताया, यानी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं उस हवाले से टोटल 40 मार्क्स बनते हैं। तो उसमें से जितने भी आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आपके डिवीज़न के हवाले से, और 50 टेस्ट के मार्क्स होंगे टोटल, मैक्सिमम मार्क्स जो है MCQ टेस्ट के, और 100 मार्क्स के इंटरव्यूज़ होगा और 10 मार्क्स जो है वो आपके क्लेम मार्क्स हैं अगर आपने क्लेम किए हुए हैं। तो इस तरह ये टोटल मार्क्स आपके 200 बनते हैं। यानी इसका मतलब कि जो फाइनल सिलेक्शन होगी आपकी वो 200 मार्क्स की बेस पे जो है वो होगी। तो टोटल नंबर आपने यानी एकेडमिक्स MCQ टेस्ट है और आपके जो इंटरव्यू है सारे नंबर मिला के 200 में से आपके कितने नंबर आए हैं उसी बेस पे आपका मेरिट जो है वो बनेगा और आपकी सिलेक्शन होगी। आमतौर पर एक दिन में 4-5 अलग-अलग पैनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उम्मीदवारान को मौका पर पैनल अलाट किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से एक ही पैनल जो है वो सबके इंटरव्यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़्यादा पैनल बनाने का मकसद ये है कि ये प्रोसेस जो है वो जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। अब एक और ख़ास बात कि MPhil के 2 मार्क्स और PhD के 3 मार्क्स जो है वो होते हैं, लेकिन ये हर पोस्ट में नहीं दिए जाते। पोस्ट की इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि ये नंबर आपको दिए जाएंगे या नहीं। तो ये था आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था। तो आपको उसकी
अहलियत और उसके बाद जो उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके जो मुख्तलिफ मराहल है उसको मैंने बयान किया है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो आपको अपनी सिलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जो मालूमात है वो इससे हासिल हुई होंगी। तो इसको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा एक ख़ास बात और कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैंने इस वीडियो के एंड में लगाई हुई है। तो अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो उसको भी डिटेल से देख सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर डायरेक्टली इस पोस्ट को या इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल के हवाले से आखिर में बात करता चलूँ तो इस चैनल पे इंशाल्लाह PPSC, FPSC, NTS वगैरह जो है इनके मुख्तलिफ जो वैकेंसीज आएंगी तो उसकी डिटेल या उसकी तैयारी के हवाले से जो वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। उस पर लेक्चर जो है वो वीडियो लेक्चर जो आपको मैं अपलोड करता जाऊँगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।